इसमें आप ये देखें कि ये ए से न्यूरॉन का करंट जा रहा है और ये बी और सी में डिवाइड हो रहा है। साहब कौन से? हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए करंट की मिकदार 8 थी जो इन हुई, आउटपुट पे कितनी गई? 3+ जी। ये देखिए 8 यहां से गई ना, ये निकल गई किधर गई? यहाँ पे 3 और इधर 5 बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस नहीं, 4। देखिए 8 यहां से गई ना, ये जितना इधर जाना चाहिए था इधर गया, 5 इधर गया, तो यहाँ पे 8 टोटल 3+5 के बराबर है। बैलेंस ठीक है, इक्वल है ये। अब होता ये है कि जब आप परेशान होते हैं, जब आप मायूस होते हैं, आप मीनी आप लोग नहीं, इंसान, ठीक है, जनरल बात कर, जब मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, या इसके अपोजिट गुस्से में होते हैं और जल बुरे होते हैं, इंतकाम के अंदर होते हैं, दो सूरतों में। एक सूरत के अंदर क्या होता है कि आपकी रगें सुकड़ जाती। अच्छा, अगर रग सुकड़ेगी तो उसके अंदर से करंट की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? अगर रग फूलेगी तो इसी बात, इसका मतलब बैलेंस खराब हो गया। यही बात है ना। अब आप ये देखिए सेकंड वाले केस में बी की जो रग है ये दब गई है। बी की रग दबने से क्या हुआ? अब क्या हुआ बहनों में से मुझे कोई बताए? मुझे जरा हिसाब करके बताएं, दुनिया हिसाब किताब वाली है ना, बताइएगा। आप यहाँ से जा रहा था करंट, अब क्या हुआ? यहाँ से कितना जा रहा है? बी में से बी में से 1 जा रहा है और यहाँ से 5 जा रहा है। टोटल कितना हुआ? कितना हुआ? मेरा भी थोड़ा हिसाब कमजोर है। बाकी कितना बचा? वो कहाँ गया? नहीं, यहाँ हिसाब पूरा है, क्योंकि वो रहेगा अंदर ही, इन्हीं पाइपों के अंदर से उसने गुजरना है। उससे वो जो -2 आपके पास है ना, उससे क्लॉटिंग बनना शुरू होती है। वो क्लॉटिंग एक खास लेवल जब से ज्यादा हो जाती है, ये आपको ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे होंगे, इनसे जब ज्यादा हो जाती है तो ये बतदरीज ये क्लॉटिंग पीछे भी आना शुरू जाती है और आगे भी जाना शुरू जाती है। ये बीमारी बनती है। करंट की क्लॉटिंग हो सकती है? हाँ, करंट से क्लॉटिंग क्रिएट होती है, न्यूरॉन से उससे वो क्लॉटिंग क्रिएट। अगर आपके करंट जो है वो हाई हो जाए और दोनों शॉर्ट करते हैं आप, इक्वल नहीं है इंपेडेंस, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मैं उस हिसाब से बता देता हूँ, अगर इंपेडेंस इक्वल नहीं है तो आपस में जब वो लगेंगे स्पार्क होगा। जैसे ही स्पार्क होगा तो अब उस स्पार्क से क्या होगा? बीच में कार्बन आ जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा या कम फ्लो होगा। ये होगा इसके अंदर। क्लियर है ये वाली बात? क्या होगा? सॉरी, होगा या फिर क्लॉट होने का? ये इसको मैंने जेनेरिक नाम दिया क्लॉट। मैं किसी बीमारी का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं बीमारी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। इसकी वजह से अब क्या हो गया कि आपका जो आगे का जो निजाम था रगों का, यहाँ पे तो करंट कम हुआ, आगे जाके हो सकता है उसे जाने ही बंद कर दिया हो। तो हुए क्या कि यहाँ से जो आगे के खलियात हैं, सेल्स हैं, छोटे छोटे से जो जर्रात हैं जिस्म के अंदर, उनको अब बिजली नहीं जाएगी, लोड शेडिंग होगी सर। जब बिजली नहीं जाएगी तो क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो उनको आप क्या बोलोगे? डेड हो गए या डैमेज हो गए? ठीक है ना। अच्छा, उन डैमेज सेल के थ्रू आगे हो सकता है मैदा कंट्रोल हो रहा था, हो सकता है कान कंट्रोल हो रहा था, हो सकता है आंख कंट्रोल हो रही थी। तो असरात क्या पड़ेंगे आपके बाकी जिस्म के ऊपर? बात समझ में आई? क्लियर हो गई वाली? अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली एक बच्ची से प्रोजेक्ट करवाया था अल्जाइमर का, एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। तंदुरुस्त आदमी के अंदर आपके करंट का बहाव देखें। इस बहाव के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल साफ साफ करंट गुजर रहा है। ये इस तस्वीर मैंने खास वजह से रखी है, लेकिन मैं अब चूंकि स्कोप से बाहर है इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिर कभी इंशाल्लाह। ये देखिए भाव बड़ा अच्छी रस्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तमाम सेल जो है वो सबको करंट मिल रहा है, सारे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं,
जो आंख से मुंसलिक है वो आंख को सही चला रहा होगा, जो मैदे से मुंसलिक है मैदे को सही चला रहा होगा, जो जिगर से मुंसलिक है वो जिगर को सही चला रहा होगा, सारी चीजें सही है। अब एक आदमी बीमार हो गया, जब आदमी बीमार हो गया तो उसके साथ देखें क्या हुआ, जो भी हमने बात की ना कि पीछे से जो सेल की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट था, यहां पे पता नहीं क्या वापदा है क्या कश्मीर में, वापदा, यहाँ वापदा से पावर तो आ रही है, लेकिन आगे डैमेज सेल होने की वजह से वो जो जिस जगह जाना चाहिए ना पकड़ ले, वो आंख को जा रही थी या कान को जा रही थी या नाक को जा रही थी, वो जाना बंद होगी, तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी। ये वाली बीमारी जिस्मानी बीमारी है या आसाबी बीमारी है, और ये ज्यादा डेंजरस है, आप समझ में आई। और ये किसकी वजह से पैदा हुई, सोच की वजह से, आपने खुद पैदा की है, ये ज्यादा खतरनाक है। और ये जो खलियात का सिस्टम है इंसान के अंदर, ये बहुत स्टेबल सिस्टम है, ये साइंसदान लोग जानते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं ना चीजों को, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये रिपेयर करता रहता है अपने आप को। हर 3 महीने बाद लोग बताते हैं कि बनते हैं ये, और डेली भी बनते हैं, रात में मतलब जब आप सोते हैं उस वक्त भी बनते हैं ये। अब हुआ ये कि आपने परेशान और मायूस होके क्या किया, अपने ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज कर दिए। रिपेयरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, फंक्शन हो जाती है ना, उसको रिवर्सेबल होना चाहिए। बीमारी पैदा हो गई, अब इसको रिवर्स कैसे किया जाए, मतलब ये भी एक हमारा टारगेट होगा। हमने बात की थी ना कि आपके ख्याल में इसका क्या हल हो सकता है, हम जब यहां पे बात कर रहे थे तो एक हल उसके अंदर ये भी है कि यू शुड आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, उन अनासिर की निशानदेही करें जो कि इसके अंदर या जो इस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व है, पार्ट है इसका। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स, वी विल डू इट जस्ट लिटिल लेटर। ये जो दिमागी उलझन है, ये सबसे पहला जो काम करती है, और ये करती रहती है ये वाला काम, वो आपके अंदर जो इम्यूनिटी है या कुव्वत मुदाफियत उसे कमजोर कर देती है। अगर कुव्वत मुदाफियत कमजोर होगी मैडम तो क्या होगा, बीमारियां ज्यादा होंगी। क्यों भाइयों से, इम्यूनिटी आपकी खत्म हो गई, अब आप क्या करेंगे कि आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा, ये बीमारियां सोच से ताल्लुक रख रही हैं, असाबी बीमारी हैं ये, हमराज कल पैदा होंगे, ब्लड प्रेशर होगा, लोग कुछ भी करते हैं। मैंने फिनलैंड के अंदर देखा है, वहां सूरज ना होने की वजह से विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी ऐसे ग्लैंड्स को ऑन करता है, जीन के कुछ सेटअप है उनको वो ऑन करता है, जो कि आपके अंदर खुशी का एहसास पैदा करते हैं। वहां लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे आप पिकनिक के लिए आते हैं ना, हम जफराबाद संगम होटल में, कोई अच्छी जगह है, चल यार खुदकुशी करते हैं, ये होता है। यू कैन चेक हिस्ट्री एंड दे डू इट, सिर्फ विटामिन डी ना होने की वजह से, जो पीछे जो अल्लाह में का सूरज लगा उसके ना होने की वजह से। विटामिन डी में बड़ी पावर है। या फिर आप क्या करते हो, ये सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सुकून आवर अद्वियात क्या वो जो डैमेज सेल उसको रिपेयर कर देती है? वो आपका सिर्फ दिमाग बंद कर देती है, तो ये चुप हो जाओ, यही करती है ना। मंशियात क्या करती है, अल्लाह ना करे किसी को इसकी आदत, ये भी यही काम करती है। सिमिलरली अल्कोहल हो गई, सिगरेट नोशी हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी एग्जाइटी हो गई। वो एंटी एग्जाइटी क्या करती है कि वो जो ब्रेन सिग्नल दे रहा होता है उसको कहती है चुप कर जाओ भाई, खत्म नहीं होती। डॉक्टर लोग हमेशा कहते हैं यूज योर विल पावर, ऐसे ही होता है ना। अगर डॉक्टर साहबान कुछ हो यहाँ पे, वो कहते हैं यूज योर विल पावर, आप अपनी कुव्वत इरादी इस्तेमाल करें। अब सवाल ये है कि कुव्वत इरादी तो टूटी, तो ये मसला हुआ ना, मैं उस कुव्वत इरादी को कैसे रिपेयर करूं?
मेरे पास तो उसका प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहिए। मतलब अगर कोई मुझे ये कह दे यार ये कर लेना, नहीं होता। कोई उसका प्रोसीजर होना चाहिए। अब उसका प्रोसीजर क्या है? परेशानियां पैदा हो गई और क्या मुश्किलात भी पैदा हो गई, उसकी वजह से आपके ब्रेन के सेल भी डैमेज हो गए, और ये 1-2 हफ्ते के अंदर नहीं हुए, इट टुक ईयर्स। अच्छा आपको नहीं होगा, आपकी औलाद को होंगे, क्योंकि वो तो वहीं से पल रहा है ना, बच्चा तो उसी फैक्ट्री से आ रहा है। तो आपको नहीं होंगे तो वो औलाद को मुंतकिल होंगे। इसीलिए छोटे बच्चों के अंदर आप देखें बहुत सारी बीमारियां आजकल आ रही हैं, उसकी मेन वजह यही है। उसे नहीं होंगे तो उसकी औलाद को होंगे। आपने बेसिकली हिस्सा डाल दिया उसमें। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। We need to look at the light. Where is the light to question this issue? कि परेशानियों और मुश्किलात से कैसे निकला जाए। कोई मसला ही नहीं, किताब है, होगी कि 60-70 रुपए की, दुआ मुश्किल आसान, शुरू है, रट्टा मारना शुरू हो।